नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार हो क्या रहा है देश में। दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरह से एक क्षण कोई काम हुआ हो तो माने धुल गया। लेकिन मॉनसून सत्र के आखिर दिन जो कुछ राज्यसभा में हुआ वो आपने देखा और हमने भी, लेकिन जो उस दिन नहीं दिखा था वो हमने आपको आज दिखाया। वो वीडियो ये देखिए, उसका वीडियो आज पूरे देश को दिखाया रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने। देश देख भी रहा है और पूछ भी रहा है कि जनता के इन प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की गरिमा गिराने का अधिकार अगर दिया तो किसने दिया। दोस्तों, किसने दिया? मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया। जिन्होंने इसको वोट दिया, क्या उन्होंने नहीं? तो फिर दोस्तों, संसद में हंगामा करने वाला विपक्ष आज सड़क पर सियासी ड्रामा करने पर आमादा है या मजबूर है, क्या कहूं, उतर गया है। विपक्ष का आरोप है कि बाहर से मार्शल बुलाकर विपक्षी सांसदों के साथ बदसलूकी की गई, सांसदों के साथ मारपीट की गई। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो कोई क्लिक होता, फोटो होती नहीं, ये ऊपर है, ये देखिए ये वीडियो। इस मार्शल के साथ कौन बदतमीजी कर रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं देशवासियों, कौन किसको खींच रहा है? कौन किसको? ये आपके और हमारे वोट से देशवासियों जीतकर वहां संसद में पहुंचे सांसद। एक वॉच एंड वार्ड जो होता है पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ, उनके पास बंदूक नहीं होती है, पार्लियामेंट की अपनी एक सिक्योरिटी है। संसद के अटैक के बाद इनको ज्यादा सशक्त कर दिया गया था, इनको ज्यादा ताकत दे दी गई थी। लेकिन यह कहना और यह करना इन मार्शल्स के साथ यह करना, घसीटना, देखिए घसीट रहे हैं। महिला मार्शल है वो, उनको घसीटा जा रहा है। क्यों? राज्यसभा की वो फुटेज आपके सामने है, आज हम लाए हैं आपके सामने, जिसने विपक्ष के झूठ की हवा निकाल दी है पूरी तरह फ्लैट। इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे विपक्षी सांसद लोकतंत्र के मंदिर में संसदीय मर्यादा को कुचल रहे हैं, अपने पैरों तले कुचला दारा इमाम दस्ते में डाल के कूट दिया है इन्होंने, इमाम दस्ते में डाल के। इस वीडियो में कांग्रेस की महिला सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की खींचते हुए साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसद भी नजर आ रहे हैं यहां। फिर भी ये सारे सांसद कहां गए? आपके पास आए, विजय चौक पे आए, चल के स्पीकर से मिले, वाइस प्रेसिडेंट से मिले। दोस्तों, मैं कई सवालों से आज खुद जूझ रहा था। मैं पूछना चाहता हूं आज कि संसद में कितने वर्षों से आप देख रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज से पहले और आपने भी आज से पहले, कई सांसद जुड़ेंगे आज मेरे साथ। नवनीत राणा जी जुड़ेंगी, मैं पूछूंगा उनसे भी अलग से। किरोड़ी लाल मीणा जी जुड़ेंगे, पूछूंगा उनसे भी। पूर्व सांसद भी जुड़ेंगे, पूछूंगा क्या हुआ है कभी ऐसा। पहली बार राज्यसभा में ऐसी तस्वीरें निकल के आई, ऐसी वीडियो जो देखे तो खुद को शर्म आ जाए। ये लोग कैसे आएंगे आपके पास? और जब आए तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आज मैं बता रहा हूं आपको, डेमोक्रेसी में अगर आपके पास सारी ताकत है तो आपको उस ताकत का इस्तेमाल भी सही तरीके से करना है। पूछना होगा इन सांसदों से कि इसलिए भेजा था आपको मैडम, इसलिए भेजा था आपको सर। यहां जब आते हो तो हाथ जोड़े आते हो, कहते हो कि वोट दे दो, तुम्हारे लिए काम करेंगे। वहां जाके क्या करते हो? बात नहीं करते, बहस नहीं करते। तो लिख दो ना, संसद का एक बिल ले आओ, कराओ दो पारित, कि ड्रामा जो करेगा, जो सबसे ज्यादा दबंगई दिखाएगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, उसकी होगी संसद, फिजिकली ताकतवर। जिन माननीयों के कंधे पर देश का कानून बनाने की जिम्मेदारी है, वो ही कानून तोड़ रहे हैं आज, मार्शल को मार रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन सांसदों से
ये जो माननीय सांसद हैं कि महिला मार्शल से धक्का मुक्की करना कैसे सही है और क्यों सांसद हैं आप। ये ऐसा लग रहा है जैसे गली गलियारे की कहीं चौराहे पे किसी पान की दुकान के कोने पे लड़ाई हो रही हो। ये सांसद है, ये संसद है हमारी, ये संसद है हमारी। फूलो देवी नेताम नवनीत राणा जी, किरोड़ीलाल मीना जी, थोड़ा इंतजार में बताना चाहता हूं ये कौन है नवनीत राणा जी। फूलो देवी नेताम कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, महिला मार्शल से बदसलूकी, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से, गृहनगर बस्तर से आती हैं। मैडम आप तो ऐसी जगह से आती हैं, बस्तर के इलाके से, फिर भी वहां के लोगों की बात नहीं उठाएंगी आप, है ना? लेकिन आप खींचेंगी मार्शल को, वॉच एंड वार्ड को, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में लठ नहीं है। आपको पता है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के पास वेपन नहीं होता, वो सांसदों की सुरक्षा के लिए है। उनके नंबर बढ़ाए गए थे संसद पर अटैक के बाद। आपको पता है लठ है नहीं, आपको पता है सिर्फ हाथ जोड़ के रोकेंगे, मैडम चली जाओ, मैडम चली जाओ, यही करता है वॉच एंड वार्ड। कितनी बार हमने देखा है, लेकिन इस हद तक आ जाएंगे सांसद, ये हमने नहीं सोचा था। दूसरी सांसद छाया वर्मा, कांग्रेस की बड़ी नेता है, महिला मार्शल के साथ बदसलूकी पर इन पर भी आरोप है। ये भी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा में कांग्रेस की सचेतक भी है, ये सचेतक भी है ये छाया वर्मा। तीसरे रिपुन बोरा, बोरा साहब कांग्रेस के नेता हैं, मार्शल के कंधे पर चढ़ गए, कहीं और नहीं तो कंधे पे चढ़ गए मार्शल के कंधे पर। इसलिए सांसद बने आप बोरा साहब, इसलिए सांसद बने आप, बताइए ना बोरा साहब। इसलिए मार्शल के कंधे पर किसको दिखा रहे थे ये सब, किसको दिखा रहे थे? राहुल गांधी को कि आप कुछ कर सकते हैं पार्टी में। जैसे प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में तो कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए संसद में टेबल पे खड़े होके फाइल लेके दे के मारी थी चेयर पर। आपको कुछ और नहीं बना तो मार्शल के कंधे पे चढ़ गए आप। इस सब से होगा क्या? क्या होगा इस सब से? आपकी पार्टी में आपकी वकत बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। होगा क्या बोरा साहब इससे? ये मैं नहीं, दर्शक पूछ रहे हैं बोरा साहब, जवाब तो देना पड़ेगा ना। नेता हैं आप, इलेक्शन आपको लड़ना है, मुझे थोड़ी। वापस जाएंगे आप जनता के बीच में। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वरिष्ठतम नेताओं में से एक है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस का कर्नाटक से एक बड़ा चेहरा है, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद तो हैं, यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 1972, मतलब कितने वरिष्ठ हैं। 1972 में पहली बार विधायक बने थे और फिर सांसद। लेकिन आज कहां खड़े हैं? राहुल गांधी को रिझाने में सब भूल गए। जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के राज्यसभा से सांसद हैं, सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। एक और शक्ति सिंह गोहेल साहब, मतलब एक से एक बड़ा दिग्गज है कांग्रेस का। शक्ति सिंह गोहेल साहब गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं, 2014 से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष रहे हैं। 1990 में कांग्रेस से जुड़े थे शक्ति सिंह गोहेल, लेकिन आज कहां खड़े हैं देख लीजिए आप और हम सब देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं। डेरेक ओब्रायन इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बड़े, टीएमसी के बोलते हैं। एक पहले शो करा करते थे, क्विज शो। आज किससे क्विज कर रहे हैं, किससे सवाल जवाब कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। राज्यसभा से सांसद है टीएमसी के, 2004 में टीएमसी से जुड़े थे, शामिल हुए थे। जैसा मैंने कहा, सिंगूर आंदोलन से ये चर्चा में आए थे, लेकिन ये जो क्विज मास्टर हैं ये कहां पहुंच गए हैं, कहां से, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिरकार हुआ क्या इनको। सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी, चलो इनकी कमी थी, केजरीवाल जी तो है नहीं संसद में, तो गुप्ता जी ने बोला मैं क्यों पीछे रहूं। सब लोग राहुल गांधी को रिझाने के लिए, कोई मार्शल के कंधे पे चढ़ रहा है, कोई मेज पे चढ़ रहा है। मैं भी दिखाऊंगा केजरीवाल को, मैं भी दिखाऊंगा, मेरे को सांसद बनाया केजरीवाल ने, मैं भी दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। तो ये भी पहुंच गए। ये जो विपक्ष के झूठ के सबूत है, ये आपके सामने हैं आज देशवासियों, आपके सामने है। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, कब तक? ये देखिए, आज शाम 6:02, ये उस दिन शाम को 6:02 टीएमसी सांसद डोला सेन, संता छेत्री का हंगामा 6:22। डोला सेन ने पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी का रास्ता रोक दिया था, मंत्रियों का रास्ता रोक दिया। शाम 6:26 पे
कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कागज फाड़ दिया एक बार फिर 6:26 पे ही। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कागज फाड़ा एक और शाम 6:26 पर ही। टीएमसी सांसद अर्पिता घोष ने कागज फाड़ा। तो सब सिंक्रोनाइज था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। 6:31 पर महिला मार्शल से कांग्रेस सांसदों की बदसलूकी शुरू हो गई 6:31 पर ही। ये देखिए 6:21 से लेकर 31 10 मिनट के अंदर फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, ये जो मैंने आपको इन सब के बारे में बताया, ये सब शुरू हो गए। तो 21 से लेके और 6:33 पर कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा मार्शल के कंधे पर पैर रखा और दे धपाड़ चढ़ गए। तो 6:40 पे क्या हुआ साहब, डेरेक ओब्रायन हंगामे की रिकॉर्डिंग करते दिखाई दिए। उन्होंने भैया सब कर रहे हैं, कोई कहीं कोई जिम्नास्टिक कर रहा है, कहीं कुछ फाड़ रहा है, कोई धक्का दे रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर लूं। दीदी को भेजनी है ना रिकॉर्डिंग कि दीदी हम भी वहां हैं, हम भी वहां हैं। लेकिन क्या ये ठीक है और ये कैसे ठीक है? मैं सीधा जा रहा हूं, नवनीत राणा है मेरे साथ किरोड़ी लाल मीणा है, उदित राज है, वारिस पठान है। मैं सबसे पहले नवनीत राणा जी के पास जा रहा हूं। नवनीत राणा जी, आप तो सांसद हैं, आप एक इंडिपेंडेंट सांसद हैं लोकसभा से, अमरावती से, महाराष्ट्र से। मैं सबसे पहले नवनीत जी आपसे पूछ रहा हूं और फिर सबके पास आ रहा हूं। नवनीत जी, मतलब सांसद और संसद की परिभाषा बदलती नजर आ रही है। सिर्फ नवनीत राणा जी, सांसद और संसद की परिभाषा जो मतलब है वो बदलता नजर आ रहा है। नवनीत राणा जी, ये तस्वीरें और ये विजुअल देखते हैं ना तो समझ नहीं आता कि आखिरकार सांसद बनना क्यों चाहते हैं ये लोग, जब इन्हें करना ये ड्रामा है। नवनीत राणा जी बताइए। और उधर से वारिस पठान जी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं विजुअल देख रही हूँ और जो विजुअल मेरे सामने आए हुए हैं और विजुअल में जो दिखाई दे रहा है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि सेशन नहीं चलने दिया, 2 दिन पहले ही सदन बंद कर दिया गया। और सेशन क्यों नहीं चलने दिया? जब इतने दिन चला तब आपने सदन में भागीदारी क्यों नहीं ली? सबसे पहला प्रश्न ये विपक्ष के जितने भी लोग हैं और इनसे एक पूछना चाहूंगी एज ए इंडिपेंडेंट एमपी कि जिस तरीके से अंदर राज्यसभा में बिहेवियर हुआ, हमें पता नहीं किसने क्या किया। बिकॉज आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, आई एम ए मेंबर ऑफ। लेकिन नहीं सांसद महोदय, अब तो देश को पता है। देख रही हूँ नवनीत राणा जी, अब तो देश को पता है मैडम, अब तो पूरे देश को पता है, अब तो पूरे देश को पता है। वो वीडियो दिख रही है मैम। मार्शल आप भी जानती हैं, आप भी सांसद हैं। उदित राज जी, आप भी पूर्व सांसद हैं सर। मैम हाथ से खींच रहे हैं जी। मैं भी वही देख रही हूँ। मैं आपको वही कह रही हूँ, जिस तरीके से वो अकेली महिला जो मार्शल है, जो धक्का मुक्की हो रही है उनके साथ में, वो देख के बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है कि एक अकेली महिला बाकी सांसदों के, पुरुष सांसदों के बीच में वो बाकी महिलाओं को सिक्योर कर रही है कि आप पुरुषों के बीच में मत आइए। उसमें ये नहीं किसी ने पॉइंट किया कि महिला मार्शल जहां पे पुरुषों के बीच में, उनके गर्दी के बीच में वो खुद को अनसिक्योर करके वो बाकी महिलाओं को बचाने की कोशिश कर रही है। पर दूसरी महिला, जब मैं देख रही हूं कि जो प्रेशराइज, जो धक्का, जो मारने की कोशिश वो महिला मार्शल को की जा रही है, तो मुझे लगता है अगर महिलाओं की बात करेंगे, अगर वो छोटी पद पे है, अगर वो वहां पे सर्विस कर रही है, अगर वो जॉब कर रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट क्या सांसद जैसी नहीं है? पहला प्रश्न जो सांसद महिलाओं के लिए जो बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से हर वो महिला को वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फिर वो बड़े पद पे हो या छोटे पद पे हो। उस वक्त वो मार्शल ने अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी की। जिस तरीके से वो महिला सांसद को सेव करना चाह रही थी, उसने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। पर उसमें मार्शल एज ए फीमेल, उस दिन भी मैंने जब राज्यसभा की सिक्योरिटी से जो महिलाएं थी उनको यहां पर मार लगी, मैंने उनसे बात की कि आपको कितनी मार लगी, कितना आपके ऊपर कांच आया, मैंने खुद पूछा है। मुझे लगता है सदन की, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ की कुछ मर्यादाएं होती हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि नियमों की किताब, जिसके नियम कायदे के ऊपर पूरा देश चलता है, ऐसी किताब को फाड़कर आपने सीधे चेयरपर्सन के ऊपर फेंक दी। मुझे लगता है कि संविधान को धक्का उदित जी रुकिए, आ रहा हूं। उदित जी वेट, रिलैक्स, आ रहा हूं। और ये सेशन में हुआ, आ रहा हूं उदित जी। नहीं ये पूरे सदन में
संविधान को धक्का लगाने वाली बातें चीजें या लोकसभा राज्यसभा दोनों तरफ हुई हैं। नवनीत जी आपने बोला, अगर हम देखेंगे नवनीत जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं जा रहा हूं जरा, मैं जरा ये समझना चाहता हूं उदित राज जी से। उदित राज जी आवाज आ रही है आपको? उदित राज जी, उदित राज जी इतना जल्दी मत करिए, सुनना भी तो थोड़ा सा होता है। उदित राज जी आवाज आ रही है? उदित राज जी को डालिए कैसे। उदित राज जी आवाज आ रही है आपको? उदित राज जी को डालिएगा डायरेक्टर साहब, सिर्फ उदित राज जी और नवनीत राणा। उदित राज जी आप भी पूर्व सांसद हैं, आप तो पूर्व ब्यूरोक्रेट भी हैं। मैं जब आपसे पूछता हूं तो एक पूरे मतलब एक कंप्लीट समावेश में एक कंप्लीटली पूछ रहा हूं सर। ये आप मुझे बताइए, वो एक इंडिपेंडेंट सांसद की तरह उन्होंने बोला। मैं आपको बहस करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपका पक्ष जान रहा हूं कि आपके हिसाब से ये कैसे ठीक है कि वीडियो में दिख रहा है जो राहुल गांधी ने बोला, जो पीयूष गोयल ने बोला, नहीं, जो सिर्फ तस्वीर दिख रही है संसद के अंदर की। उदित राज जी आप भी समझते हैं वो ऊपर गैलरी से ली गई तस्वीर है, वो तस्वीर झूठ बोल रही है क्या? एक महिला मार्शल को खींच के आप ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको मारा गया। उदित राज जी सांसद महोदय बताइए, पूर्व सांसद उदित राज जी। देखिए ऐसा है कि मैं आपके डिबेट में भाग लेने नहीं आया हूं। मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछा कि पहला सेगमेंट नहीं, आप सुन लीजिए, पहला सेगमेंट मैं करके छोड़ दूंगा। हाँ, उसके बाद आप डिबेट चलाइए। आप अपना पक्ष तो रखिए सर। लेकिन मुझे लगता है कि गलती हो गई। और दूसरी बात है कि आप तो खुद जज बन गए हैं। कहाँ सर? तो जब जज बन गए हैं, पूरा फैसला नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर पूर्व सांसद महोदय कोई उदित राज जी, ये बताइए आप होते कौन? अब या तो मुझे बोलने दीजिए भाई। अब बोलिए ना, मैं तो पूछ रहा हूं। आपने मुझसे पूछा आप कौन होते हैं। मैं देश का नागरिक की तरह पूछ रहा हूं। आप जो कहेंगे जो आप कहेंगे वही। आपने तो कंक्लूजन ड्रा कर दिया कि डेरेक ओबराय है या आपके बजवा हैं, सब राहुल गांधी को खुश करने के लिए। तो क्या नहीं है सर ऐसा? ये पत्रकार हैं, आप एंकर हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं और मोदी को खुश करने के लिए इस तरह उदित राज जी जब आप बीजेपी में थे, आप कौन होते हैं कंक्लूजन करना? कंक्लूजन नहीं, वो वीडियो दिखाइए। और दूसरी बात वीडियो है कि आप गलत विजुअल दिखा रहे, सब झूठ नहीं, सब झूठ विजुअल है, ये सब झूठ विजुअल है। मैंने सारी इंक्वायरी कर लिया है, ये सारा झूठ है। बल्कि बाहर से मार्शल बुलाए गए, मारे गए, पिटवाया। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी संसद के बाहर जो विपक्ष के लोग हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से प्रताड़ित करती थी, अब संसद में भी सुरक्षित नहीं है। आप पूरा झूठ दिखा रहे हैं। कौन झूठ दिखा रहा है? विजुअल्स गलत है, संसद के अंदर के विजुअल गलत है। बयान दे दिया, सबने किया, बल्कि उल्टा छाया वर्मा को पीटा। अरे आप गलत, विजुअल ही गलत है आपका, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप गलत इंटरप्रेट के उल्टा मारे जा रहे हैं। कौन किसको खींच रहा है? एमपी मारे जा रहे हैं, सांसद जी एमपी मारे जा रहे हैं, मार्शल उनके मार रहे हैं। आप उल्टा ही बोल रहे हैं। उदित राज जी एक सवाल पूछने दीजिए। आपका पूरा हो गया तो मैं एक सवाल पूछ लूं नेताजी। करके हम सुप्रीम कोर्ट विजुअल्स रखिए बीच में भाई। ये तो फर्जी सर्टिफिकेट पर एमपी बनी हुई है। ये बीजेपी को जैसे बच गई, हाई कोर्ट ने इनका तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबरशिप खत्म कर दिया। ये तो फ्रॉड लोग हैं, फर्जी सर्टिफिकेट। कौन? मैं तो चुनौती करूंगा, इनसे क्या बुलवाते हैं आप? क्यों? ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले सारे झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोलते हो और आप सच बोलते हैं। वाले मामले में क्या किया? आप सच बोलते हैं। आपके सुशांत वाले आप सच में बोलते हैं। नहीं उदित जी, उदित राज जी कुछ तो ये ऐसे बोलने से थोड़ी सही हो जाएंगे नेताजी। सुनिए आप कह रहे हैं आपका राहुल गांधी सही और ये तस्वीर गलत। आप कह रहे हैं मार्शल को खींचती हुई आपकी सांसद नहीं है, गया है। मार्शल को खींचती हुई आपकी सांसद नहीं है, मार्शल को खींचती हुई आपकी सांसद नहीं है। उदित राज जी, उदित राज जी ये बताइए आप। उदित राज जी का ऑडियो मत कम कीजिए, उनका ऑडियो पर कीजिए। कोर्ट में, बम्बई हाई कोर्ट। उदित राज जी वीडियो पे बोलेंगे, वीडियो पे आप ये झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोल रहे हो? झूठ है। कौन? उदित राज जी कौन झूठ बोल रहा है? आप तो भाई आप शांत रहिए। आप तो ब्यूरोक्रेट रहे ना, आप तो प्रूफ पे काम करते हैं। आप तो हर एक पार्टी में रहे हैं।
आप तो हर पार्टी के अंदर तक जानते हैं ना। नहीं, सुन लीजिए उदित जी, ऐसे नहीं। अब आप सवाल सुनिए पूरा। आप तो बीजेपी में भी रहे हैं, तो आप उधर का भी जानते हैं, इधर का भी। आजकल राहुल गांधी के करीब है। मुझे ये बताइए, ये वीडियो गलत कैसे है? ये वीडियो संसद के अंदर की है, ये वीडियो गलत कैसे है? मैं एक पूर्व ब्यूरोक्रेट और पूर्व सांसद से पूछ रहा हूं, बताइए आप, ये वीडियो गलत कैसे? आज छाया वर्मा के ऊपर हमला हो रहा है। किसने कहा? कहां किया? सांसदों के ऊपर हमला हो रहा है। कहां किया? ये हमने भी देख लिया है। कहां किया? गलत, देश को गलत बता रहे हैं। कौन गलत बता रहा है? हमेशा देश को गलत, कौन गलत बताता है उदित राज जी? आपका चैनल कौन गलत? अरे चैनल से कुछ वीडियो पे तो बता दीजिए। ये भारतीय वीडियो पे बताएंगे कि नहीं? ये बीजेपी वीडियो पे, वीडियो क्या है? वीडियो किसकी है? वीडियो कांग्रेस बीजेपी की है। का प्रवक्ता को भी शर्म आ जाए। उदित राज जी, शर्म आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने पहले ही उदित राज जी, मैं तो वीडियो पे बोल रहा हूँ। आपने असलियत है, मोदी को खुश करने, असलियत है। आपका प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में कुछ है नहीं, यहाँ पे मेज पे चल रहा है। निष्कर्ष निकाल रहे हैं पत्रकार। क्या निष्कर्ष? तो क्यों नहीं निकाल? राहुल गांधी को खुश होने के लिए बजवा है। सुनिए उदित राज जी, सारे लोग का राहुल गांधी, नवनीत किरोड़ी लाल मीणा जी, आ रहा हूं एक जुबान है। नवनीत राणा जी, आपके बारे में इन्होंने कुछ कहा, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रहा। ये जो पर्सनल कमेंट करते हैं उस पर नहीं। नवनीत राणा जी, ये वीडियो गलत है। एक सेकंड के चैनल है। अरे ऐसा चैनल है, ऐसा है, वीडियो पे बोलेंगे कि नहीं? बीजेपी ने बचा रखा है। अच्छा, वीडियो पे बोलेंगे कि नहीं उदित राज जी? बकवास आपकी हो गई, बीजेपी ने बचा रखा। आपकी बकवास हो गई, हाई कोर्ट से आपकी बकवास पूरी हो गई। आपके मैं बताऊं कितने केस हैं उदित राज जी, कितने केस हैं? आपकी बकवास हो गई हो तो अब मैं बोलूं कुछ? हम फिर से मैं वीडियो पे बोलूं? फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनिए, में जाएंगे। हर एक पार्टी में बरसाती मेंढक की, एक सेकंड, आप ऐसे बोलेंगे तो मैं डाउन करूंगा। फर्जी सर्टिफिकेट, बहस से इधर उधर जा रहा है, डाउन कीजिए, फर्जी डाउन कीजिए। एक मिनट उदित राज जी को जाना है, जाइए, जाना है, जाइए, डाउन कीजिए। दिक्कत ये है नवनीत राणा जी, आपके सर्टिफिकेट पे ये टिप्पणी वो टिप्पणी सब ठीक है, विजुअल दिखाइए, विजुअल। नवनीत राणा जी, किरोड़ी लाल मीणा जी भी हैं मेरे साथ, वारिस पठान जी भी हैं। मैं सबसे पूछूंगा, मैं एक एक करके सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये वीडियो नवनीत राणा जी गलत कैसे है, मैं ये पूछ रहा हूं। पठान साहब आ रहा हूं, एक मिनट। पठान साहब पूरा समय दूंगा, आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक बताती हूँ। जब हम सदन में जाते हैं, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, तो हम देश का हर एक नागरिक को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देश के हित के जितने भी बिल आते हैं उसमें हम वन ऑफ द वोटर्स और वन ऑफ द सपोर्टर्स हम उसमें काम करते हैं। पहले तो ये बात, जो भी पार्टी से प्रवक्ता आते हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं और कैसे आपने बात करनी चाहिए। आपको अपनी उम्र का भी लिहाज करना चाहिए कि आप कौन से उम्र से बिलोंग कर रहे हैं और आप क्या उम्र के हैं। हम बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, अपनी संस्कृति किसी के वजह से, किसी के बोलने पे अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ, जितने भी उन्होंने अभी कहा है, मैं इसके लिए किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहूँगी। जो विजुअल मुझे दिख रहे हैं वो वही चैनल, आपके चैनल पे भी वही विजुअल दिख रहे हैं मुझे, और वही विजुअल मैं सभी चैनल्स पे दिख रहे हैं। तो जो विजुअल पे दिखेगा मैं उसी को देखूंगी और उसी पे ही बात करूंगी और उसी पे अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। ये मेरी एक सुलझी हुई समझ है जो छोटी उम्र में मुझे आ गई है। शायद बड़े लोगों को अपनी उम्र के हिसाब से समझदारी नहीं आई है। नहीं, तो मैं उस लोगों में ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं। विजुअल पे दिखाई दे रहा है सुबह से। जी बोलिए ना। यस, जो मुझे सुबह से जो दिख रहा है, जो विजुअल में दिख रहा है, जो मार्शल महिला है वो सांसद महिलाओं के साथ में आपस में भिड़े हैं और उसमें महिला जो मार्शल हैं वो महिला सांसदों को सेव करने की कोशिश कर रही है। ये मुझे विजुअल में दिखाई दे रहा है। तो मैंने अपना मत रख दिया है कि ऐसी चीजें सदन में होनी नहीं चाहिए। और जिस तरीके से विपक्ष आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है कि सदन को 2 दिन पहले बंद कर दिया गया, मुझे एक बात ये विपक्ष को पूछनी है कि जितने महत्वपूर्ण विषय हमारे लोगों के थे, जो सदन में चर्चा पे थे, उन पे इन्होंने क्यों चर्चा नहीं की। और 200 करोड़ रुपया नुकसान लोगों का किया, जो लोग टैक्स पेयर हमारे देश के हैं। कोविड में भी टैक्स में उन्होंने मदद की। वारिस जी पूरा बोलिए, वारिस जी और किरोड़ी लाल तो मैं अपनी कुछ बात वारिस जी बोलिए ना, बोलिए वारिस जी, और फिर मीणा साहब के पास जाऊंगा। आप बोलिए। अभी मेरे को देखिए, बोलिए। देखिए ऐश्वर्या, मुझे पूरा 3 मिनट दीजिए। 4 दूंगा, आप बोलिए ना। नहीं तो मुझे नहीं बोलना। आप बोलिए ना, 4 दूंगा, बोलिए। 4 दिए, बोलिए तो जनाब। ये सही कैसे है? पहले तो ऐश्वर्या जी, ये बहुत
ये देखिए ऐश्वर्या, ये सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारा सांसद, हमारा पार्लियामेंट, वहाँ पर इस तरह से मार्शल आते हैं, सांसदों के साथ धक्का मुक्की होती है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है और ये पूरा देश नहीं दुनिया देख रही है। अब दूसरी बात, ये क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो मैं इसका जवाबदार ठहराऊंगा सिर्फ मोदी को और मोदी सरकार को कि उनकी वजह से इतना हंगामा, इतना बखेड़ा। किरोड़ीलाल मीणा सुन रहे हैं? अगर पहले ही मोदी सरकार, मोदी आके पार्लियामेंट में बोल देते कि मैं पेगासस पे बहस करने को तैयार हूं, चलिए क्या आपके सवाल है, विपक्ष को पूछ लेते, तो ये लफड़ा नहीं होता। मोदी आके बोलते ठीक है फार्मर बिल पे आपको क्या बोलना है, बाद में उस पर बहस कर लेंगे, तो ये सब होता नहीं। लेकिन मोदी चाहते ही नहीं थे कि पार्लियामेंट सदन चले, उनको जितने बिल पास करना था आप इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या डेमोक्रेसी है क्या? आप ही बोलिएगा, डिबेट होना था। नहीं, अब हमारे भी पार्लियामेंट सवाल तो आपको लेना पड़ेगा ना। हमारे भी सदर साहब है, पठान साहब, वारिस पठान, सवाल तो लेंगे ना। आपने सब बोल दिया, मोदी 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 मोदी, जवाब मैं दूंगा। हर मर्ज की दवा मोदी, आपके हिसाब से कुछ भी हो मोदी। नहीं पठान साहब सुनिए, आप ही से पूछ रहा हूँ, फिर किरोड़ीलाल मीणा जी के पास जा रहा हूँ। मोदी जवाब, अरे भाई क्यों? हुए देश के आपका सांसद मार्शल के कंधे पर पैर रखेगा, आपका सांसद दूसरी महिला मार्शल को खींच देगी, और वो सही है। ये हो क्या रहा है? संसद है कि नुक्कड़ की लड़ाई है साहब? देखिए, पान वाले की दुकान पर लड़ाई थोड़ी हो रही है। गलत है, ये पूरा देश ने देखा है। सवाल यह है कि मोदी जी को क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन का सुनना ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि ऑपोजिशन उनको घेरेगा, उनको सवाल करेगा पेगासस पे, सवाल करेगा फार्मर बिल पे, सवाल होगा वैक्सीनेशन पे, सवाल होगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के ऊपर। इन सारे सवालों से बचने के लिए मोदी सरकार ने चाहा ही नहीं कि ये सांसद चले। अच्छा, ये जब से, अच्छा पहले भी लोग करते थे। क्यों? 2004 से 2014 तक जब मोदी सरकार, मोदी विपक्ष में थे, किरोड़ीलाल मीणा जी भी सांसद चलने नहीं देते, तो उन्होंने भी काफी मर्तबा इस तरह का हंगामा पकड़ा खड़ा किया। मगर आज देश के सामने जो सबसे बड़े मुद्दे हैं पेगासस के, क्यों जवाब नहीं दे रहे? चलो क्या डर है मोदी जी को, क्या प्रॉब्लम क्या? अगर मोदी जी आके बोलते ठीक है मैं 2 दिन बहस करता हूं। अब ये जो एनसीबीसी का बिल आया, इसमें विपक्ष और सरकार दोनों एक हो गए। बीजेपी के सांसद है राज्यसभा से, अगर किरोड़ीलाल मीणा जी नहीं, पठान साहब सुनना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्शन, किरोड़ीलाल जी आप ध्यान में, किरोड़ीलाल जी, मुझे नहीं याद आता किरोड़ीलाल जी कि भारत की संसद में और राज्यसभा में, ये तो पठान साहब आपने बोला, तो कैसा नवनीत राणा जी ने बोला, मैं सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा जी के पास जा रहा हूं फुल फिल्म। किरोड़ीलाल मीणा जी, ये इस तरह की तस्वीरें ये अभूतपूर्व नहीं है, ये शर्मसार कर देती हैं पूरे देश को मीणा जी, कि आखिरकार भारत की संसद में वो हो रहा है। हम लोग हंसते थे जब हम लोग अफ्रीका की संसद में देखते थे, किसी और देश में देखते थे। जी मीणा साहब बोले, आप बोले, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। मैं राज्यसभा का सदस्य हूं जी, और 2 दिन की इस घटना को मैंने हर मिनट देखा है, और ये एक दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। दिन दहाड़े हाउस में, फ्लोर में जिस ढंग का व्यवहार प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने किया, वो मैंने मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कहीं नहीं देखा। मैं विधानसभा में भी रहा, लोकसभा में भी रहा हूँ और राज्यसभा में, और इसके कारण राज्यसभा के सभापति रात भर नहीं सो पाए, और उन्होंने जो अपनी नाराजगी प्रकट की, जो दुख प्रकट किया, उनके आंखों में आंसू आ गए। तो जो लोकतंत्र की हत्या है, उनके ये कह रहे हैं, ये बहस में कोई भाग ही नहीं लेना चाहते। जो किसानों के मामले की बात कर रहे हैं, किसानों में हमने खुद ने शॉर्ट नोटिस का नोटिस दिया था, 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों ने, जयराम रमेश जी भी उसमें शामिल थे। ये बहस नहीं करना चाहते, ये उपद्रव करना चाहते थे, और किस किस ढंग के उपद्रव हुए हैं देश की जनता ने देखा है। आपके चैनल के अलावा दर्जनों चैनल पर इनकी जो धक्का मुक्की है, इनका जो शर्मसार करने वाली घटना है, ये पूरा देश देख रहा है। ये हिंसक हैं, ये हिंसा फैलाना चाहते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में है। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। नहीं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी, नवनीत राणा जी, वारिस पठान, जो शूटिंग हुई, प्रतिमा सिंह जी, नहीं मीणा साहब, ये कैसी फ्रस्ट्रेशन है? नहीं वारिस पठान जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने कहा पूछे पहले आप, मोदी के राज में देश आगे बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है? आपने तैरती हुई लाशों को नहीं देखा क्या गंगा किनारे?
कहाँ है वैक्सीनेशन? ये वारिस पठान आपके राज में आगे बढ़ा था क्या? देश आगे बढ़ रहा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ओबीसी का बिल आप लाए थे क्या? ओबीसी का बिल हम लाए? ओबीसी को कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमने दिया था। ओबीसी के बिल पर चर्चा हुई ना, तो इसी तरह पेगासिस से अधिकार हमने दिया था, मोदी जी ने दिया। क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या पेगासिस के ऊपर अगर बोल देंगे कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, आज आपका भी मोबाइल टेप स्नूपिंग हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर मोदी सरकार बोलती है कि हमने नहीं किया, जैसे वारिस पठान कि हम आपको ये विजुअल नहीं दिख रहे? नहीं, आप ये डिबेट को कहां लेके जा रहे हैं? एक मिनट वारिस जी, मैं रोक रहा हूं आपको भी यहीं पे। मेरी दिक्कत ये है, नवनीत राणा जी, किरोड़ी लाल मीणा जी, एक मिनट वारिस जी, रोक रहा हूं आपको। क्यों? काला नहीं, पूरी नहीं, एक सेकेंड वारिस पठान जी, आप जाइएगा अगला इलेक्शन पेगासिस पे लड़िएगा। मैं कहता हूं आप एक बार जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेगासिस की बात कीजिएगा। एक सेकंड पठान साहब सुन लीजिए। पठान साहब आप बोलेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं। भाजपा को भी जवाब पठान साहब, ये जो संसद में हो रहा है, ये आपका और हमारा सबका अपमान है। किरोड़ी लाल मीणा जी, आप सांसद हैं राज्यसभा के, नवनीत राणा जी को लाइए, आप लोकसभा की सांसद हैं। भारत में जब आप लोग जनता के बीच जाते हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी कहां गए? आप किरोड़ी लाल मीणा जी को भी लाइए। जब आप नवनीत राणा जी, जब आप जाती हैं जनता के बीच में, तो मुझे ये बताइए, भारत की संसद की क्या गरिमा रहेगी? ये तस्वीरें हर एक मोबाइल फोन में होगी या ऑलरेडी होगी? अभी तक हर एक व्यक्ति देख रहा होगा। देखो, सांसद सिक्योरिटी स्टाफ को कैसे खींच रहा है, एक महिला दूसरी महिला को कैसे खींच रही है। एक सांसद जो जीतती है लोकसभा, एक सेकंड वारिस जी, आप मेरे हो, एक सेकंड वारिस पठान जी प्लीज देखिए, मैं ऐसे आपसे निवेदन कर रहा हूं प्लीज। नवनीत राणा जी, एक महिला सांसद महिला वॉच एंड वार्ड को, महिला सिक्योरिटी मार्शल को खींचती है, ऐसे इसमें महिला की बात है क्या? उस महिला सांसद को नहीं पता कि वो महिला मार्शल कितनी मशक्कत के बाद वहां मेहनत करके काम कर रही? बात ये नहीं है, मैं फिर ये कह रहा हूं, जो उदित राज को मिर्ची लगी थी, दिक्कत यही है, अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को दिखाने के लिए कि वो कुछ कर रहे हैं। जैसे प्रताप सिंह बाजवा ने नवनीत राणा, राहुल गांधी को दिखाने के लिए कि पंजाब में मेरी कुछ तो इज्जत रख लो, टेबल पे चढ़ गए थे। आज कोई किसी के कंधे पे पैर रख रहा है। ये संसद है हमारी, राज्यसभा, हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कैसे हैं इसे कहते हैं? इसे कहां से है? ये छठी क्लास में पढ़ाया जाता है वारिस पठान। ये तस्वीरें जब देखेंगे, सिविक्स की किताब होती है, सीबीएसई की, एनसीईआरटी, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। कहां है ये कौन सी टेंपल है जहां पे एक दूसरे को मार रहे हैं? आप देख रहे, जवाबदार कौन है बताओ ना, आप बताइए ना। गुंडाई कोई करे, सवाल किसी से पूछेंगे आप? इस बात को नवनीत राणा, नवनीत राणा, गलती आप करेंगी तो क्या मैं वारिस पठान से पूछूंगा? नहीं ना, जो गलती करेगा उसी मैं आपको बता, जी राणा जी, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि लोकसभा में जब पहले दिन से सदन शुरू हुआ, मेरे भाई ने, मुझे लगता है महाराष्ट्र से ही है, और उन्होंने अभी बहुत सारी पेगासस के बारे में मुद्दे पे बात की, तो इनसे, विपक्ष के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्यों फार्मर्स के बारे में चर्चा महत्व की नहीं ये थी? कुछ नहीं करेंगे नवनीत राणा जी, कुछ नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं करेंगे। मेरे साथ इस समय मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, युवा मंत्री हैं, एक नहीं कई पोर्टफोलियो हैं। अभी सब इनकी तारीफ कर रहे थे जब ओलंपिक्स में मेडल जीत के आए। आज अनुराग ठाकुर, आप टारगेट हैं, आप टारगेट हैं। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद अनुराग ठाकुर जी, मंत्री जी, ये बोलने लगे कि देखो बाहर से मार्शल बुलाए, बाहर से करा, और 8 मंत्री आके पत्रकारों से बात कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि एक महिला सांसद को खींचा आपने, बस्तर से आती है, आपने बाहर से बुलाए संसद। ये ऐसा हुआ है क्या? मैंने तो नहीं सुना। मेरे पास जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई वो ये कि बाहर से किसी को नहीं बुलाया था, उस महिला मार्शल को चोट लगी है, और ये लोग उल्टा ये नैरेटिव बना रहे हैं कि सरकार, आपकी सरकार मंत्री जी, इस तरह का माहौल बनाना चाहती है, डर का, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। अनुराग ठाकुर, मैं धन्यवादी हूं आपका कि आपने सवाल भी पूछे, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आखिरकार संसद को क्यों बुलाया जाता है? चर्चा के लिए। अगर खड़गे जी ने, सोनिया जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को चर्चा करने के लिए कोविड पर, तो चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री जी ने सभी फ्लोर लीडर्स को बुलाया, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या चुनौतियां थी, राज्य की सरकारों ने क्या किया, एनजीओज ने क्या किया, सब बताया।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसमें नहीं आए, क्या इनके लिए राजनीति ज़्यादा जरूरी थी या महामारी के खिलाफ लड़ाई ज़्यादा जरूरी थी? पहली बात ये। दूसरी बात, जब पेगासस की बात आई तो आईटी मिनिस्टर ने सुओ मोटो स्टेटमेंट देने का प्रयास किया, उनके हाथ से कागज पकड़ के फाड़ दिए गए और स्पीकर पर, चेयरमैन के ऊपर फेंक दिए गए। तीसरा, इन्होंने किसानों पर चर्चा मांगी, हम किसानों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तृणमूल में होड़ थी कि कौन ज़्यादा अपने आप को करीबी दिखाए, कौन कितना शर्मसार संसद को करे, तो टेबल पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया, फाइलें फेंकनी शुरू कर दी। क्या इसके लिए सदन में बुलाया गया था? जिस दिन तृणमूल के सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड करके बाहर भेजा गया, बाहर जाकर सिक्योरिटी के स्टाफ के ऊपर शीशे तोड़कर फेंके गए, जिससे उनको चोट लगी और उनको फर्स्ट एड करवानी पड़ी। ये सारी घटनाओं ने मजबूर किया चेयरमैन को कि जो टेबल को बचाने के लिए, चेयर को बचाने के लिए, यानी कि जहां पर कामकाज करने के लिए अधिकारी बैठते हैं, चेयरमैन राज्यसभा बैठते हैं, उनके बचाव के लिए इन कुछ सिक्योरिटी के अफसर को खड़ा किया गया। मतलब अनुराग ठाकुर बाहर से नहीं आया है। मंत्री जी, आप ये बोल रहे हैं कि मतलब जैसे फोर्स को बुलाया जाता है किसी को बचाने के लिए, इन विपक्षी सांसदों से बचाने के लिए इन मार्शल्स को, जो कि पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड हैं, जिनका नाम बदल दिया गया था, मतलब संसद पर अटैक के बाद बुलाया गया, तो क्या इन सांसदों को जो मार्शल के कंधे पे पैर रखते हैं, प्रताप सिंह बाजवा पंजाब जो कोई पुछदा नहीं उन्होंने, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष को दिखाने के लिए मेज पे खड़े हो जाते हैं, तो क्या ऐसे सांसदों को सैक नहीं कर देना चाहिए? ये भारत की गरिमा को मतलब कहां से कहां पहुंचा रहे हैं अनुराग ठाकुर? ऐश्वर्या जी, मैं इतना ही कहूंगा, मैं चौथी बार का सांसद हूं, 2 बार मैं विपक्ष में रहा कांग्रेस के समय 14वीं और 15वीं लोकसभा में, और मैं कांग्रेस के जितने लाखों करोड़ के घोटाले थे, मैं बहुत सारी चर्चाओं में, मैंने डिबेट में इनिशिएट भी किया, प्रमुख वक्ता भी रहा, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, ब्लैक मनी हो, सब पे हमने भी विरोध किया। हम में से कोई कभी टेबल पर नहीं चढ़ा, हम में से कभी किसी ने सिक्योरिटी वाले का गला नहीं पकड़ा। क्या आपने कभी सुषमा जी को, हमारे किसी सुमित्रा महाजन या किसी महिला सांसद को देखा किसी सिक्योरिटी वाली महिला का गला पकड़ते हुए? ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस का नेतृत्व है जिसने अपने महिला सांसदों को मजबूर किया होगा, भारत का कल्चर नहीं है अनुराग जी। जो भारत की एक बेटी अपनी सिक्योरिटी की, जो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी कर रही है, उसको गले से पकड़कर उसको मजबूरी से हाथापाई करके खींचा है। ये भारत का कल्चर बिल्कुल नहीं है। इसलिए रिपब्लिक भारत पर मैं कहना चाहता हूं, ये हड़कंप मचाने वाले, हुड़दंग मचाने वाले, हल्ला मचाने वाले और देश की संसद को हाशिए पर ले जाकर बदनाम, शर्मसार करने वाले, भारत बर्दाश्त नहीं करेगा इन्हें अनुराग जी। चाहिए। ये पार्टी की बात नहीं है। 26 जनवरी को मैं आपका गुस्सा समझ रहा हूं, मैं आपको रोकता हूं बार बार, मैं जानता हूं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन कैसे आपने कहा ना, मैंने कहा भारत का लेकिन भारत की जनता ये कैसे बर्दाश्त करेगी? वो महिला मार्शल कितनी मशक्कत के बाद वो दूसरी महिलाओं को बचा रही है, आप खींच रहे हैं, और उसके बाद आपने कहा ना चिट्ठी, आज ये चिट्ठी लिखी है मंत्री जी, मैं सुना रहा हूं आपको 3 लाइन सिर्फ, ये सारे मल्लिकार्जुन खड़गे के लेटर हेड पे लिखा है। ये कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं कि बाहर से आपने मार्शल बुलाए, बाहर से मार्शल बुला के हमें पिटवाया, इंग्लिश में लिखा है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, बाहर से बुलाया, ये अनएक्सेप्टेबल है, जो हुआ ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और हम इसके खिलाफ देश में जाएंगे। मतलब चोरी और सीना जोरी, पहले मार्शल को मारो, आदमी को मारो, मेडिकल सर्टिफिकेट है अनुराग जी। देखिए ये हो क्या रहा है संसद में? आप दो बातें समझ लीजिए। ये सबसे झूठी बात करने वाली पार्टी है जिसके नेता इतना झूठ बोलते हैं, बाकी क्या करेंगे? खड़गे जी ने कोविड की चर्चा मांगी सेशन से पहले, लेकिन उसमें आए नहीं। किसानों पे चर्चा मांगी तो हंगामा करवा दिया। राहुल गांधी जी कहते मेरा फ़ोन सर्वेलेंस में था, लेकिन रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं, अपना फ़ोन देकर जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। इनका काम केवल हल्ला गुल्ला करना, हुड़दंग मचाना है, देश को शर्मसार करना है, और सेशन को वॉश आउट करने की इन्होंने बात कही थी कि हम कामकाज नहीं होने देंगे, उसी मानसिकता के साथ आए थे, वही इन्होंने काम किया है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं जी, ये जो महिला सांसदों ने किया है, जो दुर्व्यवहार किया है, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके बाकी सांसदों ने भी जो किया वो कम नहीं था। तृणमूल के
कुछ सांसदों ने भी जो शीशे तोड़े, जो दरवाजे फोड़े, उसके बाद जो शीशे टूटकर सिक्योरिटी वालों के ऊपर पड़े, उनको फर्स्ट एड करानी पड़ी। ये छोटी घटनाएं नहीं है। भारत के लोकतंत्र को इतना शर्मसार कभी नहीं होना पड़ा, ना राज्यसभा का ना लोकसभा को। ये जितने गिरे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं आखिर कांग्रेस पार्टी खुद भी कितनी और गिरेगी और लोकतंत्र को भी और संसद की मर्यादा को भी कितनी और गिराने वाली। अनुराग जी, गिरना है गिरो। राहुल गांधी जी को जरूर देना चाहिए। अनुराग जी, इनको गिरना है गिरे, जहां जाना है जाए। देश को कैसे गिरा रहे हैं? जब ये इस तरह की हरकतें अफ्रीका के किसी पार्लियामेंट में हुआ था, मेरे को देश का नाम याद नहीं आ रहा, सब हंसे थे। ये तस्वीरें देखेंगी सिविक्स की किताब में, राज्यसभा को हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है। अनुराग जी, बच्चे पढ़ते हैं, ये है हमारा हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यहां तक ले आए हैं। जब बच्चे किताब पढ़ेंगे, आजकल सबके पास फोन होता है अनुराग जी, ये आप भी सांसद हैं, लोग पूछेंगे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, देश के बच्चे, कि सांसद इसलिए हैं, ये करते हैं सांसद, मार्शल को मारते हैं, जो आपको वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए है अनुराग ठाकुर जी, उसको मार रहे हैं सांसद। मेरे को ये सोच के अजीब लग रहा है, सांसद का व्यवहार ऐसा लग रहा है पान की दुकान पर लड़ाई हो रही हो। ये भारत की संसद है, राज्यसभा। अनुराग ठाकुर, देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो 26 जनवरी को घटा, देश ने वो भी देखा, कौन लोग थे उसके पीछे, और 15 अगस्त से पहले जो सदन में घटा, वो भी देश ने देखा है। आखिरकार देश को बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है? कहाँ से ये सब होता है? किस मानसिकता के साथ हो रहा है? अगर हम चर्चा करने के लिए तैयार थे, आप क्यों नहीं आए? प्रश्न काल में आप प्रश्न पूछने के लिए तैयार नहीं हो। नवनीत राणा जी बैठी हैं, बोलना चाहती, तब इनको बोलने नहीं दिया गया। ऐसी कई और महिला सांसद आई आगे, चाहे वो YSRCP की थी, TRS की थी, BJD के सांसद थे, बाकी थे, BSP के थे। उन्होंने कहा हम पूछना चाहते हैं, हमें कोई पूछने नहीं दे रहा। तो क्या कुछ राजनीतिक दल बाकी पूरे संसद का हक छीन लेंगे? क्या इनको अधिकार ये दिया है किसी ने? और केवल हुड़दंग मचाने का काम, जो अराजकता ये सड़क पर खड़ी करते हैं, वो अराजकता संसद में भी लाना चाहते हैं। अपनी पार्टी का नेता तो चुन नहीं पाते, 2 वर्षों तक कोई किसी को अध्यक्ष नहीं चुन पाते, और वहीं पर पार्लियामेंट में भी चाहते हैं कि कोई कामकाज ना हो। नहीं, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे आ जाता है, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, आप खुद एक युवा नेता है, मैं सिर्फ एक प्रदेश की, मैं आपके कहता हूं आपकी सरकार है। युवा आपसे पूछेंगे ना अनुराग ठाकुर जी, आपसे पूछेंगे लोग कि आपकी सरकार है अनुराग ठाकुर, ये भारत के नाम को कैसे खराब होने दे रहे हैं इन सांसदों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। सांसद की अपनी एक प्रेरोगेटिव होता है, अपनी एक शक्ति होती है, ताकत होती है, लेकिन ये करने के लिए युवा पूछेंगे, बुजुर्ग पूछेंगे, पूर्व सांसद पूछ रहे हैं आज कि हो क्या रहा है, ये कैसे अलाउ किया जा रहा है। अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा अनुराग जी, तो आज ये किसी के कंधे पे चढ़ रहे हैं, कल किसी की छाती पे पैर रख देंगे ये संसद में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए ही मार्शल बुलाए गए थे, इसीलिए ही वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया था, इसीलिए हम सब लोग 7 मंत्री, चेयरमैन राज्यसभा से मिलने भी गए थे, और उनसे भी हमने सारी बातें रखी हैं। जिस तरह से दुर्व्यवहार वाइस चेयरमैन, चेयरमैन से भी विपक्ष के सांसदों ने किया, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ है, संसद की गरिमा, उसके रीति रिवाज के बहुत खिलाफ है। केवल हुड़दंग मचाना, हल्ला करना, हाथापाई करना और चर्चा में बने रहना और ये कहना मैं तो 100 बार ये करूँगा, बार बार करूँगा, ये अपने आप में दिखाता है कि इन लोगों की मानसिकता, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और तृणमूल की क्या है, ये किस स्तर तक गिरने वाले हैं। लेकिन चीरफाड़ वहां पर होती है सदन के बाहर, तो चीरफाड़ सदन के अंदर भी होती। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा जो 26 जनवरी को हुआ था, ये मानसिकता वही दिखती है, मतलब अराजकता अराजकता अराजकता। आपने एक ट्वीट भी किया, मैंने वो देखा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो सड़कों पे होता है और जो संसद में होता है, ये सोचा जाता है कि अगर कुछ गलती हुई है बाहर तो उसको सुधार लिया जाएगा। ये तो गलतियों पे गलती, सड़क से लेके संसद तक। आपने वहां रेड फोर्ट पे किया, यहां पे आप आके अंदर आके संसद में कर रहे हो। मतलब 26 जनवरी से लेके और राज्यसभा तक सोच वही है अनुराग ठाकुर, और उसके खिलाफ अगर रोका नहीं गया इन्हें, तो ये कहां चला जाएगा, देश को ये कहां ले जाएंगे। अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में और वहाँ की पार्लियामेंट में, सदन के अंदर इस तरह की घटना हुई, तो सबका सिर शर्म से झुक जाता है
और कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश को शर्मसार किया है। इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और चेयरमैन राज्यसभा को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी सांसद राज्यसभा लोकसभा में ऐसा कुकृत्य ना करे जिससे देश को शर्मसार होना पड़े। कड़ी कार्रवाई होगी तभी ये लोग समझ पाएंगे, अन्यथा ये लोग ये सॉफ्ट होने का एक बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम विनम्र हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, चर्चा में भाग लेने के लिए बुला रहे हैं। ये चर्चा करना ही नहीं चाहते, ये तो केवल चर्चा में बने रहना चाहते हैं, वो भी गलत कामों के लिए। तो क्या अनुराग ठाकुर, कैबिनेट मिनिस्टर इन द मोदी कैबिनेट, अनुराग ठाकुर अगर इस तरह की हरकत इन्होंने दोबारा करने की कोशिश की, अनुराग जी आखिरी सवाल है मेरा, उसके अंदर को पता है आपको जाना है, बैठक है आपकी, पर लेकिन क्या अगर इस तरह की हरकत इन्होंने अगले सेशन में भी की, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लोगों का सवाल सिर्फ इतना है अनुराग जी कि इस तरह से टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद मत होने दीजिए। आप तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, कितना टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है हर घंटे, करोड़ों रुपए। पहले दिन से कुछ करिए। देखो, अगर 200 करोड़ से ज़्यादा बर्बाद कर दिया और इन्होंने पहले से मन बनाया था विपक्ष के दलों ने कि वॉश आउट करवाना है, तो भत्ते भी क्यों लिए, आए भी क्यों, हुड़दंग ही करना था तो पार्लियामेंट के बाहर यानी कि सड़क पे कर सकते थे। जो सड़क पे नहीं लोग मानते, सड़क पे भी इस तरह का ओछा व्यवहार कोई पसंद नहीं करता, इन्होंने वो ओछा व्यवहार सदन के अंदर करने का किया जो शायद सड़क पर भी कोई अच्छा नहीं मानता। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर। अच्छा नहीं मानता, लेकिन आपने वादा, आपने कहा है, आपके हिसाब से भी एक्शन होना चाहिए, तो देख रही है जनता। अनुराग ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राहुल जुड़े हुए हैं नोएडा से, मैं उनके पास जा रहा हूं। आखिरी के 30 मिनट है, नवनीत राणा सुन रही हैं, दो सांसद सुन रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा सुन रहे हैं। बोलिए राहुल। नमस्कार ऐश्वर्या जी, मेरा नाम राहुल मिश्रा है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ जी। चीज ये है ऐश्वर्या जी कि अगर हम अलोकतांत्रिक तरीके और अलोकतांत्रिक लोगों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देना चाहें तो शायद वो संभव नहीं है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी और हमारे इतिहास के हिसाब से भी। जिस तरीके से ये लोग अपने क्षेत्र में वापस आए तो जनता को इनसे कड़ा जवाब लेना चाहिए, और ना सिर्फ कड़ा जवाब लेना चाहिए बल्कि इनका भी स्वागत उसी तरीके से करना चाहिए। नवनीत राणा जी सुना आपने, ये लोग पार्लियामेंट में कर रहे हैं। नवनीत जी सुना आपने, जनता की पुकार से एमआईबी तक सबको सुना। जी राहुल, आपकी बात सुन रहे हैं। अगर ये अपने चाइनीज मालिकों को या कोई विदेशी मालिकों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इसका जवाब यही देना चाहूंगा कि इस तरीके से भारतीय जनता इनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है। नवनीत राणा जी, सिर्फ 20 सेकंड लेके खत्म कर रहा हूं। नवनीत राणा जी, मंत्री बोल रहे हैं एक्शन हो, मैं आपसे एक इंडिपेंडेंट एमपी की तरह पूछ रहा हूं, अगर इन सांसदों ने दोबारा किया तो जनता माफ नहीं करेगी। नवनीत राणा जी 20 सेकंड, समय कम है मैम। मुझे लगता है जनता के पहले इनको जिस सदन में, जिस हाउस में इन्होंने ये व्यवहार किया है, पहले तो उस चेयरपर्सन ने, उस सदन के एज ए चेयरपर्सन जो सबसे बड़े होते हैं उस हाउस में, उन्होंने पहले इनको दंड देना चाहिए, इनको पनिश करना चाहिए, दंड देना चाहिए, और उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। जब जनता के पास जाएंगे तो जनता इन्हें, इनके पैसों के भी हिसाब मांगे जाएंगे। अनुराग ठाकुर जी ने, मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा कहा कि जब इन्हें सदन चलने ही नहीं देना चाहा तो इन्होंने लोगों के, जनता के पैसे क्यों बर्बाद क्यों किए। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदया, समय कम है इसलिए रोक रहा हूं आपको, लेकिन आपने कहा ना जनता के पास जाएंगे, जनता की लाठी में आवाज नहीं होती, उसके वोट में होती है। वो बताएगा अपने वोट के जरिए कि क्या कर रहे हो, कौन सही कौन गलत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पूछता है भारत में। धन्यवाद।